नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं योग को ठीक प्रकार से कैसे करें और इसके अन्य अंग क्या है जो शेष हमने अपनी पिछली चर्चा में किए थे और जो शेष रह गए थे वो आज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, मेरा उद्देश्य केवल यही है योग से कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और साथ ही साथ जितने भी वयोवृद्ध लोग हैं और जो आज का समाज है उसमें स्थूल रूप से बदलाव ना आकर सूक्ष्म रूप से भी बदलाव आए, यानी कि समाज को एक नया दृष्टिकोण मिले। इसलिए आपके सामने ये चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। दोस्तों आज दोस्तों बात करते हैं योग को ठीक प्रकार से कैसे करें। जैसे कि हमने बताया कि यम नियम की हम चर्चा कर चुके थे और शेष अंग रह गए थे। दोस्तों आसन क्या है दोस्तों? स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता आसन हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पतंजलि ऋषि ने बताया है कि स्थिर सुखम आसनम। किसी भी आसन में स्थिरता पूर्वक, यानी कोई कंपन ना हो, ना कोई खुजली हो, ना आपको कोई भी किसी प्रकार का शौक हो, इस तरीके से किसी भी स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक, यानी आपको आनंद मिले उस आसन में बैठने के बाद, सुख पूर्वक बैठना ही आसन है दोस्तों। और इसको हम किस प्रकार करते हैं? आसन आज आपने देखा होगा कई प्रकार से किए जाते हैं, तरह तरह के टीवी पे देखा होगा, साथ में आपके यहाँ पे ट्रेनर्स भी होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आसन में आपको आसन का दूसरा प्रारूप भी देखिए। आसन आप किसी भी प्रयोजन होता है किसी भी कार्य को करने से पहले दोस्तों, तो आपका क्या प्रयोजन रहना चाहिए, आपका ध्येय क्या रहना चाहिए दोस्तों। यदि मैं आपकी कोई भी मतलब मान लीजिए मैं अपना पैर इसी प्रकार से ऐसे छोड़ दूं, यानी इसको पैर को खींचने लग जाऊं या अपने हाथ को खींचने लग जाऊं या अपने शरीर को खींचने लग जाऊं, तो बिना दिमाग को बताए तो आपको दर्द ही होगा और वो अधिक बढ़ेगा दोस्तों। तो इसको समाधान के लिए हम क्या करते हैं, ऋषि ने हमें बताया है, हमारे ऋषियों ने, कि जो हमारा आसन है वो आसन हम जैसे परमात्मा में स्थिर कर अपने मन को, यानी अपने इष्ट व गुरुदेव में समर्पित करके आसन को हमें करना चाहिए, जिसका आपको साथ ही साथ स्थूल रूपेण फल के साथ आपको सूक्ष्म रूपेण फल भी आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। स्थूल मतलब आपकी बॉडी भी अच्छी होगी और सूक्ष्म यानी आपको मानसिक लाभ भी होंगे। यदि आप ऐसे ही बिना किसी कारणवश आसन करेंगे तो उसका कोई लाभ भी नहीं रहेगा। आपको लाभ होंगे लेकिन स्थूल होंगे और स्थूल भी शेष समय बाद वो जाते रहेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो अगला बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम एक बहुत ही मुख्य कड़ी है हमारे योग अभ्यास की। प्राणायाम में क्या होता है दोस्तों, प्राण आयाम, यानी जो हमारे प्राणों का एक्सरसाइज, यानी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणों का श्रम करना ही प्राणायाम है। और इसके बारे में क्या कहा गया है दोस्तों, तपोन प्राणायामात् तपोन विशुद्धि मनानाम ज्ञान अशुद्धि श्येते ज्ञान दीप्तिरे प्रकाश वर्णम। यानी कि प्राणायाम क्या होता है दोस्तों, जैसे वर्षा होती है, बादल होते हैं आसमान में, तो क्या होता है कि वहां पर कुछ भी शेष दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बाद जब वो प्रकाश आता है तो शेष पृथ्वी पर यानी आसपास का आभामंडल हमें दिखने लग जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा शरीर है, शरीर को जानना और शरीर को समझना और जीवन को समझने के लिए हमें सूर्य रूप प्रकाश की ही जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये जो प्राणायाम है ये क्या करता है, हमारा इंटरनल क्लीनिंग कर देता है और साथ ही साथ हमारी बुद्धि को भी प्रकाशित करने में कार्य करता है दोस्तों, और साथ ही हमारे शरीर के ओरा व तेज को भी बढ़ाता है दोस्तों। प्राणायाम हमारे मन को भी एकाग्र करता है और इस पर जितनी चर्चा की जाए वह बहुत ही कम चर्चा है दोस्तों। यदि आप इसको अपने दिन रूपेण कार्य में लेंगे तो साथ ही आपको बहुत ही उचित स्तर तक आपको फायदा देगा। प्राणायाम भी 3 प्रकार के होते हैं, आप अपने योग शिक्षक से पता कर सकते हैं। योग का अभ्यास भी योग शिक्षक के अंतर्गत ही आपको करना चाहिए या किसी योग्य गुरु से ही पूछकर करना चाहिए। प्राणायाम भी 3 प्रकार के होते हैं, या अंदर रोक लिया, अंदर भरकर श्वास को बाहर रोक लिया निकालकर, या एक जगह रोक लिया। अब इसको ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। प्राणायाम फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या होता है दोस्तों, प्रत्याहार का क्या होता है, परम वश्यते इंद्रियाणाम, यानी आप अपने मन को और इंद्रियों को आपकी इतनी वश में हो जाती है, इंद्रियों का आपको लाभ इतना हो जाता है, यदि आप नहीं चाहेंगे, जैसे आपके सामने यदि हम रसगुल्ला भी रख दें, यदि आप नहीं चाहेंगे कि आपको रसगुल्ला पसंद हो, यानी कि जैसे कहते हैं ना मिठाई रख दिया, कोई भी स्वादिष्ट चीज रख दी, तो आपकी इंद्रियां स्वतः ही उधर चली जाती है। लेकिन जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी
तो आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी बिना आज्ञा के आपकी नहीं जाएगी। कोई भी ऐसी भी जो भी प्रकाशित चीज है, यानी जो आकर्षण करने वाली चीज है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो नहीं जाएगी दोस्तों। तो जो क्या होता है, आप रिमोट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को, यानी जाएंगे तो आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी कार्य में अपने आप को पूर्ण रख सकते हैं। इतना आपका अधिकार हो जाता है प्रत्याहार का पालन करने से, यानी इंद्रियों को अपने विषय से मोड़ना। और इंद्रियां किस तरीके से अपने विषय से मोड़ेंगी, जब आप उसको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए आप किसी ध्येय देंगे, यानी ध्येय क्या होता है, लक्ष्य देंगे, यानी ईश्वर का लक्ष्य या अपने गुरु का लक्ष्य, यानी किसी भी तरीके से भक्ति लक्ष्य, यानी भक्ति के द्वारा लक्ष्य देंगे दोस्तों। अभी इसके बाद क्या होता है दोस्तों, साथ ही साथ आपका हमने प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा क्या होता है दोस्तों, बंद कार्य शैथिल्य चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी एक विषय में ठहराना ही धारणा है। धारणा दोस्तों कैसे होगा कि यदि आपको कोई सुंदर फूल दिखता है तो आप उसको काफी देर तक देखते रहते हैं, तो एक तरीके से वहां पर आपने आपका मन को लगा है। मन किस प्रकार लगेगा दोस्तों, यानी आपका चित्त या मन किस प्रकार किसी और लक्षित होगा दोस्तों। कई बार क्या होता है कि स्वतः ही वो जो मन हमारा होता है चीजों की ओर लक्षित होता है, यानी आकर्षण के कारण लक्षित होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अभ्यास के उपरांत ही मन को किसी गंभीर विषय पर हम, यानी गंभीर विषय यानी जो आपका लक्ष्य है, मन को बारंबार अभ्यास के द्वारा हम किसी लक्ष्य पर लक्षित कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि बारंबार मन को, जैसे हम अपने परमात्मा में स्थित कर सकते हैं, गुरु में स्थिर कर सकते हैं, नाना प्रकार के, यानी ये क्या है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और साथ ही भौतिक प्रक्रिया भी है और नैतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी ये है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि अपने मन को हमारे अधिकार में तो हमने कर ही लिया, परम वश्यते इंद्रियाणाम। साथ ही हम जब आपकी इंद्रिया आपके वश में हो जाएंगी, तो जब आपकी इंद्रिया आपके वश में होंगी तो किसी भी लक्ष्य पर आप अपने चित्त को जोड़ सकते हैं, यानी कि आप ईश्वर में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ईश्वर, योग का जो मेन उद्देश्य यही है कि ईश्वर में जोड़ना। यानी अगर आप अपने कैरियर में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो केवल अपने कैरियर पे ही फोकस कर सकते हैं, यानी आप कोई स्टडी कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हर तरीके से जब आपका, तो हम अपने चित्त को बांध देंगे, यानी जैसे कहते हैं ना, हमारा चित्त चोरी हो गया, जैसे हमारी साधारण भाषा लिपि में कहते हैं, तो हमारा चित्त उसी विषय में लेता है। फिर हमारे आता है ध्यान, तत् प्रत्येक एकांतार ध्यानम, यानी एक तार ध्यान में लगे रहना। एक तार कैसे होगा दोस्तों, जब हमारा उसमें एक लय बन जाएगी। अगर मैं आपको कहूं कि आपके कान पे पट्टी बांधो या आंख पे पट्टी बांधो और आपको खूब आवाज लगाऊं और आपके सामने डांस करूं या कूदूं या छेड़ूं, तो आप पर कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ध्यान जैसी प्रकृतियां होती है, आपका एक लय बन जाती है, जैसे नदी का एक बहाव होता है, एक तार बन जाता है, एक लय बन जाती है। फिर जब वो एक लय परिपक्व हो जाती है, ये तीन अवस्था है जो अंतरंग अवस्था है, धारणा, ध्यान, समाधि। जब ये लय बन जाती है तो इसकी भी एक परिपक्व, यानी जब वो पकती है धारणा, और धारणा के पढ़ने के बाद आपकी धारणा के बाद बनती है दोस्तों एक लय, जैसे मैंने कहा एक तार बनती है, तार मतलब एक लय, जैसे एक फ्लो बनती है। जब वो पकती है फिर आती है समाधि। समाधि भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है जिसमें ज्ञान विज्ञान बना रहता है और एक जिसमें ज्ञान विज्ञान नहीं बना रहता। जैसे आप कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज है, वो क्या चीज है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसी दिखती है, उसका कारण क्या है उत्पन्न होने का, तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है। और फिर रहती है एक, जिसमें ध्येय रह जाता है, केवल आप ही आप रह जाते हैं ध्यान के अंदर, कोई दूसरी वस्तु पर कोई विचार नहीं चलता। फिर जो इसकी समाधि की परिपक्व अवस्था है दोस्तों, समाधि की परिपक्व होती है संयम, त्रयम एकम संयम, यानी एक संयम एक ऐसी अवस्था है जिसमें केवल आप ही बने रहते हैं और केवल आप ही। और जब संयम परिपक्व होता है तो तरह तरीके की बुद्धि में हमारे प्रकाश होता है, ऋतंबरा प्रज्ञा आलोक, यानी तरह तरीके से बुद्धि की जो हमारी अल्टीमेट फॉर्म है वो जागृत हो जाती है, यानी जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो खुलता ही चला जाता है, इसको सीधा कहें। यानी आपको बहुत प्रकार की सिद्धियां भी मिलेंगी आपको। देखिए मैं यहाँ पर आपको सिद्धियों की चर्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं
तो ये एक स्टेज टू स्टेज, स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही था कि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी दे सकूं। इसी के साथ मैं योगाचार्य ईश्वरनी त्यागी किसी अन्य अभ्यास के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।